नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, बीते दिनों दवाओं की बढ़ी कीमतों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। अस्पताल बिल और दवाओं की कीमतें घर का बजट बिगाड़ देती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में प्रत्येक वर्ष करीब 3% परिवार बीमारी के बाद महंगे इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। ऐसे में सरकार की आयुष्मान भारत योजना ने निःशुल्क इलाज और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाओं का मिलना मरीजों के लिए राहत की बात की है। लोगों को सस्ता इलाज देने में समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कई बीमारियों को जड़ से मिटाने में एथोलॉजी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और योग चिकित्सा को साथ लेकर उपचार करने का प्रयोग कर कारगर हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विनोद बिहारी सक्सेना पद्धतियों की मदद से चिकित्सकों को उपचार के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने सन 1991 में मरीजों को चारों पैथियों से उपचार शुरू किया था। डॉक्टर विनोद ने पहला और जन औषधि केंद्र रायपुर के कोटा में खोला था। 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस की घोषणा के साथ राष्ट्र को संबोधित किया था। इसके बाद से लोगों ने जेनेरिक दवाओं के प्रति विश्वास बढ़ने लगा है। अब लोग मानने लगे हैं कि जन औषधि केंद्रों में मिलने वाली दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं की तरह फायदा पहुंचाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संवाद के लिए इस केंद्र को भी चुना था और डॉक्टर विनोद के काम को सराहा भी था। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म अभिनेता अजय देवगन और दक्षिण अभिनेता सुदीप किच्चा के बीच भाषा को लेकर हुई बयानबाजी के बाद यह हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अंतर्द्वंद को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया में हिंदी समेत भारतीय भाषाओं का रुतबा मजबूत होता है। इथनोलॉग की कुछ समय पहले आई एक रिपोर्ट बताती है कि हिंदी दुनिया भर के माथे की बिंदी बनती जा रही है। दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हिंदी है। खुशी और गर्व की बात है कि दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में भारत की कई भाषाएं इस सूची में बंगाली भाषा 7वें स्थान पर है। हिंदी को दुनिया भर में 63.7 करोड़ लोग बोलते हैं। वहीं भारतीय भाषाओं में बंगाली को 26.5 करोड़, मराठी को 9.5 करोड़, तेलुगु को 9.3 करोड़, तमिल को 8.4 करोड़ और पश्चिमी पंजाबी को 8.3 करोड़ लोग बोलते हैं। अंग्रेजी को दुनिया भर में 126.8 करोड़ लोग और मैंड्रिन को 112 करोड़ लोग बोलते हैं। स्पेनिश और फ्रेंच दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषाओं में चौथे और 5वें नंबर पर है। स्पेनिश को 53.8 करोड़ और फ्रेंच को 27.7 करोड़ लोग बोलते हैं। इथनोलॉग की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दू का भी मान बढ़ा है। उर्दू भी दुनिया की शीर्ष 20 भाषाओं में शुमार है। इथनोलॉग की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में दुनिया भर में 7.117 भाषाएं बोली जाती है और भारत में 456 भाषा बोली जाती है। 23 भाषाएं ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की आधे से आधी आबादी बोलती है। अगर पहली भाषा और नॉन नेटिव स्पीकर के तौर पर देखें तो अंग्रेजी सबसे बड़ी भाषा है। वहीं नेटिव भाषा के रूप में मैंड्रिन नंबर 1 पर है। दीगर बात यह है कि नेटिव भाषा के तौर पर हिंदी चौथे स्थान पर है, तो दुनिया में सबसे अधिक स्पीकर की भाषा के रूप में तीसरे पायदान पर हैं। आपको बता दें दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करने रक्षा कार्यालय परिसर पहुंच गए हैं। यह सम्मेलन नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा करने के साथ साथ एक संस्थागत मंच के माध्यम से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज कुंद नरवणे और भारतीय वायु सेना के मार्शल विवेक राम चौधरी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बता दें कि यह 4 दिवसीय सम्मेलन सोमवार को शुरू हुआ था और आज इसका अंतिम दिन है। नौसेना प्रमुख अन्य नौसेना कमांडरों के साथ पिछले 6 महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख परिचालन सामग्री, शरद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे। इस सम्मेलन में पड़ोसी देशों की सुरक्षा परिहितों की पृष्ठभूमि में भू रणनीतिक स्थिति की गतिशीलता के साथ साथ चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण उभरती चुनौतियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस बैठक में कमांडरों द्वारा हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी ताकत पर भी विशेष विचार विमर्श हो सकता है। चीन के साथ LOC पर गतिरोध को भी सेना ने इस बैठक में उठा सकती है।
आपको बता दें दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें सपा प्रमुख ने आरोप लगाया था कि यूपी चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी को वोट देने का काम किया, जिसके बाद अब इंतजार है कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। मायावती ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि वह एक बार फिर यूपी के सीएम और आगे चलकर देश की पीएम बनना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि मैं ऐश और आराम की जिंदगी नहीं चाहती। मैंने अपनी जिंदगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के रास्ते पर चलकर डूबे कुचले लोगों को पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। यह इनको मालूम होना चाहिए। यह भी सब जानते हैं कि हम यह काम मैं देश के राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि यूपी के सीएम और देश का पीएम बनकर कर सकती हूँ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल को लेकर राज्यों से की गई अपील पर विपक्षी सियासत गर्मा गई है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि कोविड पर बैठक बुलाकर पेट्रोल डीजल को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधना सही नहीं है। संजय राउत ने गुरुवार को बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों को बताया गया कि पीएम मोदी कोविड पर बैठक करेंगे। पेट्रोल डीजल को लेकर पीएम मोदी ने गैर बीजेपी राज्यों के सीएम पर साधा निशाना, ये सही नहीं है। पीएम मोदी से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ने उन्हें जवाब दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना स्थिति को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की अपील की थी ताकि जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।